आजकल एक अजीब सा रिवाज शुरू हुआ है। सामाजिक संगठन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम में राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाते हैं, जो सामाजिक संगठन के मंच को अपनी पार्टी के प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और आवाज़ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट फैसल खान ने इस चलन का पुरजोर विरोध किया है। आम लोगों और ख़ास तौर से अक़लियतों की समस्याओं पर पूरे पश्चिम बंगाल में बेबाकी से अपनी आवाज़ उठा रहे फैसल खान मानव सेवा फ्रंट के कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने हावड़ा पहुंचे थे। हावड़ा के काजीपाड़ा मोड़ पर आयोजित मानव सेवा फ्रंट के कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मानव सेवा फ्रंट ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को मदऊ किया था, जिन्होंने मानव सेवा फ्रंट की समाजी खिदमत से ज़्यादा अपनी सियासी पार्टी और नेता की वाहवाही की, जिसका फैसल खान ने विरोध किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फैसल खान ने कहा कि एक सामाजिक मंच है, इससे सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सामाजिक संगठनों को आगे चलकर काम करने में दिक्कत होती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद फैसल खान ने मीडिया से बात करते हुए जहां मानव सेवा फ्रंट के प्रोग्राम की तारीफ की, वहीं उन्होंने मुल्क और ख़ास तौर से बंगाल के मौजूदा हालात पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ टीएमसी पर भी निशाना साधा। अपनी धारदार बातों से सरकार तक को झंझोड़ कर रख देने वाले फैसल खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, जबकि वो बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज अगर कोई मुसलमान अपने कौम की बात करता है तो उसे देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाती है। मोदी और उनकी पार्टी मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात याद रखें कि मुसलमान किसी से भी नहीं डरता है। फैसल खान ने कहा कि दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मुसलमान उनकी चाल को समझ चुके हैं और उनके झांसे में नहीं आएंगे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। इसका जिम्मेदार आप सब और हम सब हैं। हम सबको रास्ते में उतर के इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और विरोध करना चाहिए। ऐसे नेताओं के खिलाफ पुरजोर आंदोलन हो चाहिए और इनको बेनकाब करके सत्ता से उतार के रास्ते पे इनको लाना जरूरी है। आज देश में गरीब देखिए, पहले सेवा ही धर्म है और धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई राजनीतिक नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे चुन्नू भाई यहाँ पे मानव सेवा फ्रंट के जानिब से काजीपाड़ा मैदान, काजीपाड़ा मोड़ पे जिस तरह से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन गरीब ज़रूरतमंद को जो मिला, तो यही सेवा है। यही सेवा से ही लोग हर मैदान पे बड़े बड़े मंच पे उठते हैं। कोई सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में राम का नाम को बदनाम किया जा रहा है, और बदनाम कौन कर रहा है? हमारे मोदी साहब। मोदी साहब धर्म का ठेकेदार हैं। मोदी साहब राम को छोटा दिखा रहे हैं, जो कि राम सबसे बड़े हैं, मोदी साहब से भी बड़े हैं। मगर देखिए, बहुत सारा बैनर में देखा जा रहा है मोदी साहब हाथ पकड़ के राम को लेके जा रहे हैं, मगर राम से बड़े मोदी नहीं हो सकते। तो आज हिंदू समाज से ये कहना चाहते हैं, खास करके पूरे हिंदुस्तान से, ये 24 की सियासत कब तक चलेगी? ये 24 के लिए सियासत जो चल रही है, आधा अधूरा राम मंदिर को ओपनिंग किया जा रहा है, शंकराचार्य चिल्ला रहे हैं, चारों वेद चारों शंकराचार्य चिल्ला रहे हैं देश के, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। आज सरकार जिस तरह से देश के हित में नहीं बात करके राम राज्य की जो बात कर रही है, तो राम राज्य का मतलब है कि हर नागरिक खुश होना चाहिए, हर देश के आवाम खुश होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो। राम राज्य का मतलब यह है। राम राज्य का यह मतलब नहीं कि मोदी सिर्फ खुश होना चाहिए और बीजेपी खुश होना चाहिए, आरएसएस खुश होना चाहिए। आरएसएस का आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र, जो कभी हो नहीं सकता, उनका सपना है। 100 साल नहीं, उनका 500 साल, 5000 साल भी होगा, उनका हड्डी भी गल जाएगा, तो भी हिंदुस्तान में हर बाग के फूल है और हर फूल यहाँ गुलदस्ता बन के रहते हैं, तो उनका ठेंगा परवाह नहीं पड़ता है। आरएसएस मोदी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज काजी मैदान पे, काजी मोड़ पे चुन्नू भाई के नेतृत्व में जिस तरह से प्रोग्राम हुआ, मानव सेवा तो इनका प्रोग्राम का मूल आइडियोलॉजी यही था कि देश में जिस तरह से गरीबी के लिए नहीं बात की जा रही है, सिर्फ पूंजीपति की जो बात हो रही है, हम गरीबों की बात करते हैं। मानव सेवा फ्रंट गरीबों, कुचले हुए, मजबूर, जरूरतमंद की बात कर रही है। इसलिए हम यहाँ पे आज तमाम पार्टी के लोग यहाँ पे आए हैं और हम भी यहाँ मौजूद हैं। ये सरजमी पे मानव सेवा फ्रंट के ओर से किया गया है
और ये प्रोग्राम खास करके इसलिए मुनक़द किया गया है ताकि कुछ ज़रूरतमंद लोग जो हमारे यहाँ पे सड़कों में सोते हैं और मैंने देखा है कि उनको जिस तरह का रात को परेशानी होता है, तो मैं तो सबका दर्द को दूर नहीं कर सकता, पर मुझसे जितना हो सका मैं अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों तक उस मकाम तक पहुँच करके लोगों तक का मदद कर पाया। और हमारे फैसल साहब यहाँ पर काजीपाड़ा में आए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने अपने हाथों से लोगों तक ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इससे बेहतर प्रोग्राम करेंगे। कहने को तो सारी बातें ने फैसल साहब कह दिया। मेरे कहने का बात यह है कि हम लोग को सोशल वर्क या भी बोला कि सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। ये सेवा एक इंसानियत है और इसको जो धर्म बरकरार रखेगा वही सबसे बड़ा इंसान है। अमीर गरीब को देखने की वाली बात नहीं है। अब रहा सवाल कि हमारे जो ये सेवा दल के जो लोग हैं इनको मैं गुजारिश करूंगा और पहले भी मैंने मंच पे ये कहा है कि आप लोग आगे बढ़े। आगे सिर्फ कम्बल बांटने से नहीं होता है, कम्बल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप हमारे अभी जैसे हमारे डॉक्टर साहब बोल के गए कि हम आपके मोहल्ले के डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मोहल्ले में इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, हाँ, जिनको पूरा इलाका जानता है। तो आप इनसे मदद लीजिए, मदद लेकर के उन गरीबों के तक पहुँचिए, उनको कहिए कि हम आपके साथ हैं, आपका कोई भी दुख दर्द है वो हम आपको हर 15 दिन में महीने में एक बार टीम बना करके घरों घरों में जाइए। हर घर का तो कैफियत मालूम नहीं होगा, लेकिन जब तक आप घर में पहुंचिएगा नहीं, जब तक किसी का दुख दर्द कैसे कर पाइएगा। तो मैं यही कहूँगा कि सेवा जो फ्रंट बना है बहुत अच्छी बात है, नाम भी बहुत अच्छा है, इसको आगे ले जाने का काम अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया। यही कह के मैं अपना ये कर रहा हूँ। मेरा नाम सैयद अबीउर रहमान हुआ।